हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज हम संसद के बारे में देखेंगे। संसद में लोकसभा, राज्यसभा देखेंगे, उपराष्ट्रपति देखेंगे, राष्ट्रपति देखेंगे, प्रधानमंत्री को देखेंगे इसी में, और विधानसभा देखेंगे। विधानसभा में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को देखेंगे और मुख्यमंत्री को। ठीक, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हमको इस सब को कवर करना है। ये पूरा जो है बेसिक क्लास है, इसको देखने के बाद आपको पूरा आपका दिमाग एक विकसित होगा कि कानून का निर्माण जो है भारत में कैसे होता है, केंद्र में कैसे होता है, राज्य में कैसे होता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हैं देखने पूरा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, संसद जो है अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में संविधान में बोला गया है कि हमारे देश के लिए एक संसद होगी जो कानून बनाएगी, ठीक, कानून का निर्माण करेगी। तो संसद के 3 अंग होते हैं, महत्वपूर्ण 3 अंग हैं। इन तीनों को हम देखते हैं। देखिए, इसके 3 अंग हैं। पहला है लोकसभा, और एक है राज्यसभा। ये देखिए, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक है राष्ट्रपति। ठीक, ये खाली साइन करने के लिए है राष्ट्रपति। ठीक, ये जो कानून बनेगा उस पर सिग्नेचर मार देंगे, कानून बन गया। ठीक, चलिए देखेंगे कैसे बन रहा है। इनको जो है संविधान में 81 अनुच्छेद 81 में बोला गया कि एक लोकसभा होगी। अब 52 में बोला गया है, अनुच्छेद 52 में कि राष्ट्रपति होंगे। ठीक, और अनुच्छेद 80 में बोला गया है कि एक राज्यसभा होगी। एक लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद तैयार हो गया। ठीक, अब देखिए कानून कैसे निर्माण होता है। ठीक, इनका निर्वाचन हम पहले देखते हैं। तो देखिए, इनकी जो है सदस्य संख्या देखते हैं, इनमें सदस्य कितने होते हैं, इसमें सदस्य कितने। तो इसमें जो है सदस्यों का जो है, देखिए इसमें जो सदस्यों का गठन किया गया स्टार्टिंग में जब संविधान बना था, तो जनसंख्या के आधार पर किया गया। तो 9,43,000 जनसंख्या पे एक सदस्य को चुना जाता है इसमें, 9,43,000। ठीक, तो जनसंख्या बढ़ते घटते रहती है हमेशा। ठीक, घटती कहाँ है, बढ़ ही रही है। तो बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो सदस्य संख्या चुना गया, समय के अनुसार जो है सदस्य संख्या में चेंजिंग आने लगा। तो एक टाइम ऐसा आया कि अब बार बार बदल रहा है, तो इसको जो है एक संशोधन किया गया, 84वां संशोधन 84। तो उसको जो है फिक्स कर दिया गया कि अब 2026 तक ये जो है बढ़ेगा नहीं। राज्यसभा की सदस्य संख्या की बात करें तो इसमें जो है पहले 10 लाख पे एक चुना जाता है। ठीक, उसके बाद 20 लाख पे एक, पहला सदस्य को 10 लाख पे एक, 10 लाख जनसंख्या है तो वहाँ से एक चुनेंगे। उसके बाद 20 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य। ठीक, तो इसकी टोटल जो है इसमें सदस्य जो हैं 250। इसमें देखिए, ये जब स्टार्टिंग में बना था तो इसमें जो है 500 थे। ठीक, उसके बाद हम पहले बताए हैं कि जो है जनसंख्या के आधार पे था, तो जैसे जनसंख्या बढ़ने लगा तो सदस्य संख्या भी बढ़ाने लगे लोग। तो देखिए, ये 547 एक इसमें संशोधन किया गया। एक जब ये जनसंख्या बढ़ी तो ये सदस्य संख्या भी बढ़ गया। ठीक, तो ये लोग जो है संशोधन किए, 31वां संशोधन, हुआ 1974 में। ठीक, तो इसके तहत जो है इनकी सदस्य संख्या 547 कर दी गई। ठीक, अब देखिए ये 547 हुआ। अब कुछ समय बाद देखिए 1987 में, 1987 ये 552 कर दिए। ठीक, ये जो है गोवा, दमन, दीव,
ये जो है गोवा दमन द्वीप द्वीप जो है पुनर्गठन अधिनियम जो होता है उसके 1987 में जो है इसके तहत जो 552 कर दिया गया। फिर देखिए 500 था, 547, 552, ठीक। तो ये बार बार चेंज हो रहा है, ठीक। तो एक संशोधन कर दिया गया 84वां, ठीक, 84वां संशोधन हुआ। इसके तहत जो है 2026 तक अब जनसंख्या बढ़े या घटे उससे मतलब नहीं, 2026 तक इसको फिक्स कर दिया गया कि 552 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक। इतना इसको याद रख लीजिए, ठीक। 31वां संशोधन है और ये 52वां गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम के 1987 के तहत जो है 552 फिक्स कर दिया गया, ठीक। और 84वां संशोधन जो हुआ 2026 में, तो इसको जो है अब बढ़ेगा नहीं, ये 552 ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक। इतना फिक्स कर दिया गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये 552 हो गया, ठीक, लास्ट वाला। देखिए अब 552 सदस्य संख्या हो गई है। इसमें बोला गया कि 530 जो है ये तो राज्य से लिए जाएंगे, राज्य से इनका राज्य में चुनाव होगा, ठीक। और वहाँ से चुने जाएंगे 530 और 2 को जो है मनोनीत किया जाएगा। किनको मनोनीत किया जाएगा? एंग्लो इंडियन को जो है ये 2 जो होंगे एंग्लो इंडियन वो होता है जिसे विदेश का जो है, मान लीजिए अंग्रेज है, ठीक। अंग्रेज बाहर से आया विदेश से, इंडिया में रहने लगा, ठीक। शादी कर लिया इंडियन लड़की से, तो इनका जो लड़का होगा वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा, ठीक। यानी मिक्सर, विदेशियों का और इंडिया का मिक्सअप जो होगा एंग्लो इंडियन, ठीक। तो वही है। तो ये 2 लोग जो है इनकी भी संख्या जो है इंडिया में है, तो इन लोग को तो भैया कोई अधिकार ही नहीं मिलेगा यदि इनको लोकसभा में यदि इनके लोग नहीं रहेंगे, तो इनके बारे में ना कोई कानून बनेगा ना कुछ होगा। तो इसलिए जो है इनको ध्यान में रखते हुए 2 लोग को यहाँ से चुना गया। अब इनका चुनाव तो होगा नहीं, चुनाव हो भी जाए तो कौन वोट देगा इनको? अंग्रेजों को कौन वोट देगा? कोई नहीं देगा, ठीक। तो इसलिए जो है इनका जो है मनोनीत, ये राष्ट्रपति जो है इनको डायरेक्ट मनोनीत करते हैं। तो ये 2 जो हो गया एंग्लो इंडियन। बचे कितने? ये 20 जो है संघ शासित क्षेत्र, ठीक। ये 20 को जो है संघ शासित क्षेत्र से चुनने का प्रावधान किया गया और 530 को स्टेट से, 2 को एंग्लो इंडियन। अब देखिए वर्तमान में स्थिति क्या है, ये तो उस समय बनाया गया इतना जब किया गया सीट तो, लेकिन वर्तमान में जो है 545 हमारे जो है लोकसभा में 545 जो है इसके 45 कैंडिडेट हैं, ठीक। तो इसमें से 530 को तो ये वाला स्टेट से, ठीक। 13 को जो है ये संघ शासित क्षेत्र से, ठीक। और 2 जो बचे, 2 को जो है ये एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया गया है, ठीक। इसमें वर्तमान की स्थिति है, ठीक। ये हमारी जो 17वीं लोकसभा है, ठीक। तो उसमें एक कंडीशन है, 530 लोग राज्य से चुने गए, ठीक। 13 संघ शासित क्षेत्र से, 2 को जो है राष्ट्रपति जो है मनोनीत किए, ठीक। तो ये हमारी लोकसभा तैयार हो गई, ठीक। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं इसकी। चलिए साथ में इसको भी देख लीजिए। ये जो है राज्यसभा में 250 कैंडिडेट हैं, इसमें 238 जो है इसका 238 का चुनाव होगा, ठीक। ये 238 चुने जाएंगे और इसमें 12 जो है, ये 12 जो है इनको जो है राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। अब किसको मनोनीत करेंगे? 12 सबको नहीं करेंगे, ठीक। ये 12 जो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जो है, ये कला के क्षेत्र में जो ये जानकार व्यक्ति जो होते हैं, ठीक, उन लोग जो होते हैं उन लोग को जो है 12 लोगों को ये राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। अब 238 का चुनाव होगा।
ये 238 जो है इनको हम नहीं चुनेंगे, ठीक। ये केंद्र और राज्य और संघ शासित क्षेत्र सब मिला के हैं, ठीक, 238। तो इनको हम चुनेंगे नहीं, हमारे चुने हुए लोग इनको चुनेंगे 238 को। हमारे चुने हुए लोग कौन है? जैसे हमारे राज्य में विधानमंडल है, विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद है, तो हम विधानसभा के लोगों को चुनते हैं, तो ये विधानसभा के लोग इनको चुनेंगे। आगे देखा जाएगा विधानसभा क्या है अच्छे से, विधान परिषद क्या है। तो इनको जो है हमारे चुने हुए लोग इनको चुनेंगे 238 को राज्यसभा में, ठीक। तो चलिए इतना देख लीजिए अच्छे से। चलिए हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं कि चुनाव कैसे होता है, ठीक, सरकार कैसे बनती है केंद्र में, ठीक। उसके बाद राज्य का देखेंगे। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, ये मान लीजिए इसमें 545 जो है, हर स्टेट में अलग अलग इनका सीट है, ठीक। उत्तर प्रदेश में देखें, ठीक, यूपी में तो लोकसभा में जो है सीट इसका है, उत्तर प्रदेश में चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है 80 लोकसभा है। राज्यसभा की सीट की बात करें तो यूपी में जो है 31 है, यानी 31 लोग राज्यसभा में यूपी से जाएंगे और जो है 80 लोग यहाँ लोकसभा में जा रहे हैं, ठीक। ये पूरा इंडिया में जब चुनाव होगा लोकसभा का, तो हर स्टेट में अलग अलग सीट है, ठीक। तो 80 लोग को यूपी के लोग चुनेंगे, ठीक। तो ये जो सिर्फ चुनाव के समय 80 लोग दिखते हैं, चुनाव के बाद पता नहीं चलेगा इनका कभी भी, ठीक। फिर चुनाव आएगा तो आएंगे दोबारा। तो ये 80 लोग यहाँ से चुने गए, हर स्टेट से टोटल जब 545 लोग चुने गए, ठीक। तो इनका जो मुखिया होगा 545 का, इनका नेता जो होगा, इस नेता को राष्ट्रपति जो है, इसमें जिस पार्टी को बहुमत किसी पार्टी बहुत सारी है, ठीक, चुनाव हो रहा है, तो इसमें जिसको बहुमत मिलेगा, ठीक, जिस पार्टी को, उस पार्टी का जो नेता होगा, ठीक, उसको राष्ट्रपति बुलाएंगे, ठीक, बुलाएंगे कि आइए सरकार बनाने के लिए, ठीक। ये राष्ट्रपति इस जो है लोकसभा का जो बहुमत प्राप्त नेता होगा, बहुमत दल का जो प्राप्त करने वाला नेता होगा, उसको बुलाएंगे और जो है सरकार का गठन होगा, ठीक। यदि बहुमत किसी को नहीं प्राप्त हो रहा है तब क्या होगा देखिए। तो जो दो पार्टी है, ठीक, दो मिल के ये जो है सरकार बना सकती है, इन दोनों को बुलाएंगे और जो आपस में गठबंधन जो होता है, इन दोनों का गठबंधन करके सरकार बनती है, ठीक। तो अभी बीजेपी की है तो ये पूर्ण बहुमत प्राप्त है, तो इसके नेता कौन है? ये जो है नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री हैं, ठीक। तो ये जो बीजेपी के नेता हैं, ठीक, जो बहुमत प्राप्त दल नेता है, तो इनको जो है बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए, ठीक। तो ये सरकार का गठन होगा और बीजेपी की जो है सरकार बन गई इंडिया में। अब देखिए, अब ये जो है सरकार बन गई, तो ये बहुमत दल प्राप्त नेता जो होता है उसको जो है पीएम प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ये राष्ट्रपति बनाते हैं, ठीक। आर्टिकल जो है 75 के तहत अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 75 के तहत इनको बुलाएंगे और इनको जो प्रधानमंत्री का जो है पोस्ट दे दिया जाएगा, फिर इनको जो है राष्ट्रपति शपथ दिला देंगे, ठीक। अब उसके बाद अब ये इनको बोलेंगे कि आप जो है अब मंत्री होते हैं, मंत्री देखिए, चलिए मंत्री देख लेते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है उप मंत्री, और फर्स्ट जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो है कैबिनेट।
एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक उप मंत्री, 3 कैटेगरी के मंत्री होते हैं। ठीक, तो ये जो है, जो भी जो है बहुमत दल प्राप्त नेता होगा, इनकी जगह वो कोई भी पार्टी का है, उससे जो है राष्ट्रपति बोलेंगे कि आप मंत्री की जो है सूची दीजिए। ठीक, ये 3 मंत्री होते हैं, तो इनकी सूची जो है ये सौंपेंगे, जिसको चाहें उसमें से चुन सकते हैं। मेंबर होना चाहिए। ठीक, नहीं भी है, यदि लोकसभा का मेंबर नहीं भी है तो भी मंत्री बन सकता है। ठीक, कैसे बन सकता, वो राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा, क्योंकि ये जो हर 2 साल में चुनाव होता है राज्यसभा का, तो ये जो है 6 महीने के अंदर जो है उसको जो है लोकसभा या राज्यसभा का जो है मेंबर बनना चाहिए। तो राज्यसभा का हर 2 साल में चुनाव होता है। ठीक, तो ये जो है मंत्री उसमें बना सकते हैं। ठीक, नाम दे देंगे और जो है ये जो है इनको मंत्री का जो है गठन हो जाएगा, इनके पूरे मंत्री का। एक कैबिनेट जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसमें स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं। इन पे जो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, डायरेक्ट अपनी मर्जी से कार्य करेंगे। ये राज्य मंत्री जो होते हैं इनको भी स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, लेकिन कुछ राज्य मंत्री को जो है इनकी हेल्प के लिए लगाया जाता है, कैबिनेट मंत्री के हेल्प के लिए। ठीक, उप मंत्री होते हैं, इनको कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलता। ये जो कार्य करेंगे इनकी सहायता करेंगे या तो कैबिनेट मंत्री की सहायता करेंगे। तो ये 3 जो है मंत्री हैं, ये 3 स्तर के राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, तो इन तीनों को देखना। अब जो है सरकार बन गई। ठीक, ये जो है अपना मंत्री का सूची दिए, ये जो है गठन हो गया, इनकी पूरी सरकार बन चुकी है। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए अब राज्यसभा का देखते हैं। ठीक, इनका चुनाव हो गया है, ये जो है सरकार इनकी बन चुकी है। अब राज्यसभा का कार्य क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी राज्यसभा की? स्टार्टिंग में सिर्फ लोकसभा था। ठीक, तो लोकसभा जो कानून बनाता था, ठीक, तो राज्य के जो लोग थे ये राज्य का नेतृत्व नहीं करते, लोकसभा जो है केंद्र का नेतृत्व करता है। ठीक, तो राज्य को जो प्रॉब्लम होती थी तो बोले हमसे ना पूछते हैं ना जांचते हैं, कानून कोई भी बना देते हैं, तो इनके लिए जो है राज्यसभा लाया गया। ठीक, तो ये राज्य के मेंबर होते हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इनको कौन चुनता है, देखिए चलिए दोनों साथ में समझते हैं। विधानमंडल जो होता है, हमारे जो है संविधान के 168 अनुच्छेद 168 में बोला गया कि जो है राज्य के लिए विधानमंडल होगा। अब विधानमंडल जो है एक विधानसभा होगी, एक होगा विधान परिषद, और एक होंगे राज्यपाल। राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 153 में, आर्टिकल 153 में इनका जो है दिया गया है जगह राज्यपाल के लिए। तो देखिए ये जो विधानमंडल के लोग हैं, विधानसभा, विधान परिषद, ये लोग जो है राज्यसभा के जो मेंबर हैं, 80 जो है मेंबर हैं, इनको ये लोग चुनेंगे, हम लोग नहीं चुनेंगे। इनको तो डायरेक्ट हम चुन रहे थे, लेकिन इनको हम नहीं चुन रहे हैं, हमारे चुने हुए लोग। तो ये जो है ये विधानसभा के लोग जो है इनको चुनेंगे। ठीक, विधानसभा के लोगों को कौन चुना, हम लोग डायरेक्ट इनको चुनते हैं। ठीक, और ये लोग जो है राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। ठीक, तो ये जो है विधानमंडल के जो है कैंडिडेट, ये राज्यसभा का जो है कैंडिडेट को चुनेंगे। चलिए अब इतना हो गया ना, अब राज्यसभा देख लिए इनका चुनाव कैसे हो रहा है। ठीक, और अब इनका कार्य देखते हैं, कार्य क्या करते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, इसको फिर देख लिया जाएगा एक बार। विधानमंडल, देखिए ये विधायिका क्या करेगा। ठीक, विधायिका जो कानून निर्माण करेगा। कानून निर्माण कौन, ये तो विधायिका में संसद आ जाएगा। कार्यपालिका, कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका में ये जो
मंत्री हम देखे हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, तो इसमें मंत्री परिषद आ जाएगा। और न्यायपालिका जो कानून बना है, ठीक, जो लागू हुआ है, वो यदि सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है उसका, ठीक, यदि कोई कानून को नहीं मान रहा है, तो न्यायपालिका जो है सुप्रीम कोर्ट है केंद्र में और राज्य में हाई कोर्ट, तो ये जो है उसको दंड देगी, ठीक। तो ये न्यायपालिका हो गया। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट, और केंद्र में तो सुप्रीम कोर्ट और स्टेट में है तो हाई कोर्ट, इसमें आ जाएगा। और इन तीनों यदि सही से नहीं कार्य कर रहे हैं, ये संसद कानून बना दिया, ठीक, ये भी जो है मंत्रिपरिषद जो है कार्य कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जो है, ये तीनों यदि गड़बड़ी कर रहे हैं, तो चौथा जो होता है, 4th नंबर पे ये है मीडिया, यानी प्रेस। इसको जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं। ये मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं, जो इनको जो है सवाल पूछ के इनको कंट्रोल करेगा, ठीक। तो ये जो है इस समय तो पूरी तरह से फेल हो गया है, ठीक। ये सही से कार्य देख रहे हैं आज की वर्तमान स्थिति में, तो मीडिया जो है कोई कार्य नहीं करता है, सिर्फ जो है हीरो हीरोइन जो एक्टर है उनके बारे में दिखाएगा। तो चलिए इसको देख लिए। चलिए अब राष्ट्रपति के बारे में, चलिए अब देखते हैं कानून का निर्माण कैसे होता है। चलिए, ये लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक। कोई कानून बनाना है, लोकसभा के 80 मेंबर देखिए, लोकसभा के 545 मेंबर थे वर्तमान में, ठीक। ये लोकसभा है, इसमें कोई भी इसका मेंबर जो है बिल लेके आएगा, ठीक। कोई कानून बनाना चाहता है किसी चीज़ पे, कोई मुद्दा पे, तो ये कानून इसमें पेश होगा, ठीक। तो उस पे पहले विचार किया जाएगा कि ये सही है कि नहीं, उसके बाद उस पे बहस होगी। बहस होने के बाद यदि लगा कि सही है, ठीक, तो राष्ट्रपति से अनुमति लिया जाएगा। उसके बाद इसको पेश होगा, इसमें पेश होने के बाद इस पे मतदान होगा। मतदान होने के बाद जब मतदान हो गया, पास हो गया 2/3 बहुमत से, ठीक, पास होने के बाद ये जो फाइनली स्टेज, जो लास्ट स्टेज में, ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर कर दिए तो कानून लागू हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई भी बिल इसमें आया, ठीक। बिल आने के बाद ये जो है 545 मेंबर हैं, ठीक। इसमें से कुछ लोग मंत्री भी हो गए और कुछ लोग इसी तरह मंत्री नहीं होंगे, सिर्फ इसके मेंबर होंगे लोकसभा के। तो जो मंत्री होगा, ठीक, वो कोई मान लीजिए कोई जो मंत्री जो है इसमें बिल लेके आएगा, तो उसको बोला जाएगा सरकारी। और कोई इसका मेंबर जो मंत्री नहीं है वो बिल लेके आ रहा है कोई, तो उसको बोला जाएगा प्राइवेट बिल, ठीक। चलिए देखें, तो ये सरकारी बिल हो गया, प्राइवेट मंत्री लेके आया तो सरकारी विधेयक होगा, और सामान्य व्यक्ति इसमें का मेंबर लेके आएगा तो वो जो होगा प्राइवेट। एक चीज़ इसमें और देख लीजिए, जो मंत्री थे स्टार्टिंग में कोई फिक्स नहीं था कि कितना मंत्री बनाना है, ठीक। अब जो है प्रधानमंत्री जो हमारे हैं पीएम, ठीक, पीएम जो है राष्ट्रपति को सूची देंगे और ये जो है उनका गठन करेंगे राष्ट्रपति। तो फिक्स नहीं था कितने लोग को मंत्री बना, ये जो सब 545 चुन के आए हैं, तो ये बताइए कोई चाहेगा कि हम मंत्री न रहें? 545 लोग दावा करने लगे कि हमको मंत्री बनना, हमको सब लोग को। तो ये जो है इसको फिक्स किया गया और एक संशोधन किया गया, 91वां संशोधन 91, ये 2003 में
ये 2003 में 51वां संशोधन हुआ। इसके तहत बोला गया कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, ठीक, 545, इसका जो है सिर्फ 15% ही जो है मंत्री होंगे। इसके जो है 15% को ही मंत्री बनना है, ठीक। अब ये नहीं कि 545 तो 545 को जो है मंत्री बना दिया जाए, ठीक। तो 545 इस जिसको जो प्रधानमंत्री इसमें से चुनेंगे उसकी सूची जो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। वो जिनको ये जो जिसको चुन दिए तो इनको गठित करना है, उनको चुनना है, ठीक। तो प्रधानमंत्री पे डिपेंड है कि इसमें से किसको ले रहे हैं, ठीक। 15% जो है लोकसभा के जो है सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं मंत्री। 2003 में संशोधन हुआ 51वां, ठीक, 91। तो चलिए अब देखिए, ये सरकारी हो गया, प्राइवेट। तो कोई बिल लेके आ गया, ठीक, ये लोकसभा में इसमें जो पेश हुआ, इस पे बहस हुआ, ठीक। बहस होने के बाद जाएगा राज्यसभा में, ठीक। अब इनसे भाई इन लोग को इसीलिए तो रखा गया कि भाई ये बोल रहे थे कि हमसे कोई निर्णय ही नहीं लिया जा रहा है, कोई कानून बना दे रहे हैं जो हमारे राज्य पे भी लागू होता है, ठीक। केंद्र में कानून बनता है तो स्टेट को भी फॉलो करना पड़ता है, तो इसीलिए राज्यसभा बनाया गया। तो राज्यसभा के पास ये जो है जाएगा, ठीक। कोई भी कानून यदि बन रहा है तो यहाँ से पास होने के बाद यहाँ पे जाएगा, ठीक। यहाँ पे जाने के बाद इसमें बहस होगी। ये राज्य के लोग जो ये विधानमंडल के जो विधानसभा के लोग जो चुने थे, इनको यही लोग हैं ना, ये जो है उसको देखेंगे कि ये सही है कानून, हमारे राज्य में इससे कोई हानि तो नहीं है, ठीक। देखने के बाद यहाँ से ये पास करेंगे, फिर जो आएगा इनके पास, ये फिर भेजेंगे राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जो साइन कर दिए कानून बन जाएगा, ठीक। उसके बाद लागू हो जाएगा। ये जो है ये साधारण बिल होता है एक, और एक होता है, देखिए चलिए उसको देखते हैं। एक साधारण बिल होता है, साधारण बिल। एक साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक। ये सरकारी बिल था, प्राइवेट था, ठीक। ये अलग चीज़ है। एक साधारण बिल होता है, एक धन विधेयक होता है, ठीक। एक साधारण विधेयक जो है सिर्फ 2/3 बहुमत से आसानी से पास हो जाएगा। ये धन विधेयक जो होता है ये जो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होगा, ठीक। यहाँ पे बिल नहीं आ सकता ये, लेकिन ये वाला साधारण विधेयक जो है ये राज्यसभा के मंत्री जो होते हैं, यहाँ से भी मंत्री चुने जाते हैं, तो ये लोग भी ला सकते हैं, ठीक। लाने के बाद यहाँ बहस होगा, यहाँ साइन होने के बाद फिर लोकसभा में आएगा, ये पास कर दिया, फिर राष्ट्रपति के पास साइन कर दिए, कानून हो गया, ठीक। तो ये जो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में आएगा, यहाँ नहीं आ सकता। ये लोकसभा में आएगा, वो भी राष्ट्रपति की स्वीकृति से, ठीक। आया, ठीक। इसके बाद जो इस पे बहस हुआ, ठीक। इसके बाद इस पे मतदान हुआ, मतदान होने के बाद 2/3 से पास हो गया, ठीक। उसके बाद इसमें जाएगा राज्यसभा में। धन विधेयक को राज्यसभा जो है पास करे या नहीं करे, ठीक, इसको रोक नहीं सकती है। साधारण विधेयक को ये 3 महीना तक रोक सकती है, ठीक। ये जो यहाँ से पास होकर उसको भेजा गया तो ये साइन करके दे दी तो ठीक, नहीं तो इसको अधिकार है कि 3 माह तक ये साधारण विधेयक को रोक सकती है, ठीक, राज्यसभा। उस पर कोई बात विचार नहीं करेगी, 3 महीने तक रख उसको लेट कर सकती है। लेकिन धन विधेयक जो होता है इसको 14 दिन के अंदर इसको साइन करके लौटाना है, ठीक। 14 दिन में यदि नहीं साइन करके लौटा रही है, ठीक, राज्यसभा, तो ऑटोमेटिक जो है धन विधेयक जो है पास हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो धन विधेयक जो है ये इस पे डिपेंड है, लोकसभा पे। ये यहाँ पास हो गया तो ये कुछ नहीं कर सकती है राज्यसभा, यहाँ से पास हो जाएगा। धन विधेयक का मतलब जो है धन से रिलेटेड कानून बनता है, जो पैसा वित्त से रिलेटेड होता है, वही धन विधेयक होता है। तो यहाँ से पास हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, सिग्नेचर कर दिए, ये हो गया, कानून पास हो गया। चलिए तो देखते हैं, ये लोकसभा जो होता है इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष। इसमें जो है अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, इसमें भी एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष नहीं होते, उपसभापति होते हैं उपाध्यक्ष की जगह। यहाँ एक अध्यक्ष होगा, एक उपसभापति। तो उपसभापति जो हैं वो फिक्स हैं,
ठीक। वो जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो जो पहले से इनका फिक्स है, राज्यसभा में उनका जो है, वो जो उपराष्ट्रपति बन गया वो जो है इसका उपसभापति होगा, ये फिक्स है, ठीक। लेकिन इसमें लोकसभा में जो एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है, इन्हीं में से सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुना जाएगा, एक को उपाध्यक्ष चुना जाएगा। इसमें जो है राज्यसभा में के सदस्यों को एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा, एक उपसभापति पहले से ही फिक्स रहते हैं। ये लोकसभा कार्यकाल जो होता है सदस्यों का 5 साल होता है, ये राज्यसभा कार्यकाल जो है 6 साल होता है। इसके 2/3 जो सदस्य हैं, टोटल मेंबर 80 का 2/3 हमें 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, फिर नया चुनाव होता है, हर 2 साल पे चुनाव होता है, क्योंकि 2 साल में 2/3 सदस्य इसके रिटायर होते रहते हैं, ठीक। उस हिसाब से सीट बनाया गया इसका, ठीक। तो चलिए देख लीजिए, ये उपराष्ट्रपति जो इसके सभापति हैं, आर्टिकल जो अनुच्छेद जो है 63 में इनका प्रावधान है, ठीक। ये जो है इसके जो है सभापति होंगे, जो उपराष्ट्रपति होंगे, एक जो है इसके उपाध्यक्ष होंगे, एक अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष की जगह ये होंगे उपराष्ट्रपति। चलिए तो इस चीज़ को देख लीजिए, लोकसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया। चलिए दोस्तों, तो मुझे लगा है कि कवर हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं हो पाया अभी जो है। अभी विधानसभा हमको विधानमंडल पूरा अभी देख नहीं पाए, इसमें भी अभी बहुत चीज़ छूटा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और लगेगा, उसमें जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा जितना मैं बताया हूँ आपको इसमें, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में उसको भी मैं कवर कर दूँगा।